हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल। आज हम अपने इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम अपने डेली डेली लाइफ में बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत तरह के सेंटेंसेस हम अपने आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उन सेंटेंसेस में गौर नहीं कर पाते कि हम उन सेंटेंसेस में बहुत सी चीजें ऐसी बोल जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो देखते हैं कि हम आखिर ऐसा क्या बोल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम बोल भी देते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि राम क्रिकेट राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस तो हम बहुत से अपने डेली लाइफ में बोलते होंगे। राम क्रिकेट खेलता है, राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस हम बहुत से बोल सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि राम क्रिकेट खेलता है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक, अब देखिए यहाँ पास हमने ऐसा क्या यूज कर लिया। ये सेंटेंस तो हमने बोल दिया कि, लेकिन इस सेंटेंस में जैसे कि राम लिखा हुआ है, तो राम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, किसी पुरुष का नाम है, किसी बच्चे का नाम है राम। तो राम क्या हो गया? एक नाउन। ठीक है, किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं ना, तो नाउन हो गया। प्लेस यानी खेलना, खेलना, दौड़ना, चलना, बैठना, उठना, ये सब क्या हो जाती हैं? क्रियाएं। तो हम इसे कह सकते हैं वर्ब। ठीक है, और क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? एक गेम का नाम है, तो ये भी एक तरह से नाउन ही हो गया हमारा। ठीक है, एक गेम का नाम है ये। ठीक, तो देखिए यहाँ पास हमने एक सेंटेंस बोला, और एक सेंटेंस को हमने देखा कि एक सेंटेंस में हमने नाउन भी बोल दिया, वर्ब भी बोल दिया, और कई सारी चीजें। अभी और सेंटेंसेस अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। तो इन्हीं को हम ये जो पार्ट्स हैं हमारे सेंटेंस के, जो पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स जो हम बोलते हैं उसके अगर हम टुकड़े करें तो टुकड़ों में हमें क्या क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। तो दोस्तों, हमारे पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मीन्स टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा नाउन, फिर है हमारा प्रोनाउन, सेकंड है हमारा क्या? प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड है हमारा वर्ब, फोर्थ है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फिर फिफ्थ है हमारा एडवर्ब, फिफ्थ है हमारा एडवर्ब, सिक्स्थ है हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, फिर है हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन, और आखिरी है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो मेनली हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज हम इन 4 को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये 4 क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम मेनली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें अगर, तो वो है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी स्थान या फिर किसी भी चीज या फिर किसी भी तरह के आइडिया को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम है, किसी भी चीज का कोई भी नाम है, किसी भी जगह का अगर कोई भी नाम है, या फिर किसी भी तरह की फीलिंग है हमारे अंदर, जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखिए हमारे पास हमने कह दिया कि राम बाजार जाता है, तो यहाँ पास नाउन क्या होगा? राम होगा, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अब बाजार क्या होगा? राम कहाँ जाता है? तो बाजार जा रहा है, तो बाजार क्या है? एक
जगह है, तो जगह भी एक क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। जैसे कि राम ताजमहल देखने जा रहा है, तो ताजमहल क्या हो गया, एक किला हो गया, तो ये भी किसी चीज का नाम है ना, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसी भी जानवर का नाम, मीन्स इस पूरे पृथ्वी में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो क्या किसके अंतर्गत आएंगी, हमारे नाउन के अंतर्गत आएंगी। और हमारे अंदर जो फीलिंग निकलती है जैसे कि हैप्पी, सैड, हेट, लव या फिर एंग्री, ये भी क्या है, हमारे अंदर के आइडियाज हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसे लिख सकते हैं। तो नाउन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली 5 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी होते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो उसकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे टाइप्स की, अभी हम मेनली ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ये है हमारा बेसिक नाउन। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की, प्रोनाउन की। तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स एक ऐसा शब्द इंग्लिश का, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन के हटा करके उसकी जगह रख दिया जाए, उसकी तरह ही इस्तेमाल होने लगे, नाउन की तरह ही इस्तेमाल होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। मीन्स क्या होता है कि एक ऐसे शब्द जो कि नाउन को हटा करके नाउन की जगह रख दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर किसी का नाम, तो नाउन हो गया वो। और नाम को हटा करके अगर हम कुछ और लिख दें, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कहानी है, कहानी में तो हम एक ही नाम को बार बार उपयोग करते हैं। राम बाजार जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम खेलने जा रहा है, राम स्कूल से आया है अभी, राम स्कूल जाएगा। हम बार बार ये राम राम बोलने की जगह हम क्या बोल सकते हैं, राम घर स्कूल गया है, फिर राम स्कूल से घर आया है, वह खाना खा रहा है, वह सोने जा रहा है, तो उसकी जगह हमने राम की जगह क्या ले लिया, वह ले लिया, तो वह क्या हो गया, एक तरह का प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज का, किसी भी नाउन को हटा करके उसकी जगह अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे लिए रिपीटिशन से बच सकते हैं, हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से बच सकते हैं। ठीक है, तो इस काम आता है हमारा प्रोनाउन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि हमारा वर्ब। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है, एनी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी तरह का कार्य हो रहा है अगर, ठीक है, इसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो अगर हम किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, नहाना, खाना, सोना, चलना, उठना, बैठना, तो ये इस तरह के शब्दों को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, तो खाना, गाना गाना, डांस करना, ये सब क्या हो गया, हमारा एक तरह की क्रिया हो गई ना, हम कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको सेंटेंस के रूप में लें तो क्या ले सकते हैं हम, जैसे कि हम ले सकते हैं कमल, कमल विद्यालय, कमल विद्यालय, कमल विद्यालय जाता है, कमल विद्यालय जाता है। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पास काम क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जाना, जाना काम हो रहा है ना, एक तरह से वो विद्यालय जा रहा है ना, तो जा रहा है, जाने को हम क्या कहते हैं, कोई काम कर रहा है, चल के जा रहा है, मेहनत कर रहा है बेचारा। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा क्रिया होगी, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। अब जैसे कि हम कह दें कि वह 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 नृत्य, नृत्य कर रही है, कर रही है, तो यहाँ पास काम क्या हो गया, यहाँ पास काम क्या हो गया, नाचना, नृत्य करना। ठीक है, तो यहाँ पास काम क्या हो जाएगा, नृत्य करना, एक तरह की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम दूसरा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो वह लगा हुआ है, तो वह यहाँ पास लड़की के लिए भी लगा हुआ है। अगर हम कह दें कि वह नृत्य कर रहा है तो लड़के के लिए भी वह इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर यहाँ पास लड़की है तो शी लगेगा और लड़का है तो ही लगेगा। ठीक है, और मीनिंग हिंदी में वह ही रहेगा दोनों का मतलब, लेकिन अगर लड़के के लिए वह इस्तेमाल हो रहा है तो ही, अगर लड़की के लिए वह इस्तेमाल हो रहा है तो शी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ब, किसी भी तरह के काम को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि है एडजेक्टिव।
अब दोस्तों जो हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कह रहा है? द वर्ड विच डिफाइन नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उन्हें डिफाइन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, विशेषण तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पास संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता जो शब्द बताएगा उसको हम विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि राम राम एक लंबा लड़का है, लंबा लड़का है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखें तो राम तो हो गया संज्ञा, ठीक है, राम हो गया नाउन। अब राम कैसा लड़का है? राम एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पास राम की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा लड़का है? लंबा है। ठीक है, तो ये विशेषता जो बता रहा है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम एक लंबा लड़का है। तो वो क्या हो जाएगा? लंबा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह 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 अच्छा गाना गा रहा है, अच्छा गाना गा रहा है। ठीक है, गा रहा है। अब वो गाना तो गा रहा है, गाना तो गा रहा है, वो कौन? वह लड़का है। ठीक है, वहां रहा है जिसका लिखा है इसलिए वह लड़का है। तो गाना तो गा रहा है लेकिन कैसा गाना गा रहा है? अच्छा गाना गा रहा है। तो अच्छा क्या हो जाएगा यहाँ पास? अच्छा जो है इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। ठीक है, प्रोनाउन की, ये प्रोनाउन है। ठीक है, सर्वनाम है तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें तो क्या बनेगा कि ही इज सिंगिंग गुड सॉन्ग, या फिर नाइस सॉन्ग हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास गुड क्या हो गया? गुड एक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये क्या बता रहा है? प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वह तो गाना गा तो रहा है लेकिन अच्छा गा रहा है। तो अच्छा, गंदा, काला, गोरा, सुंदर, बदसूरत, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब शब्द अगर आ जाएं तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। तो ये थे हमारे मेन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।